लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में धीमी पड़ रही कोरोना की रफ्तार। 21 लोगों की जांच पर मिल रहे एक पॉजिटिव। तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास को बनाया कोविड केयर सेंटर, तो सत्ता पक्ष ने बोला जोरदार हमला। पूछा क्या अपने घर के डॉक्टरों को लगाएंगे। पप्पू यादव की रिहाई के लिए सड़क पर उतरे जाप कार्यकर्ता, निकाला अर्थी जुलूस। लॉकडाउन में भी नहीं थम रहा अपराध। दोहरे लूटकांड से समस्तीपुर में हड़कंप। अररिया में पुलिस को चकमा देकर भागा अपराधी। स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में फिर पिछड़ा बिहार। झारखंड निकला आगे। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। अब सूबे में 21 सैंपलों की जांच के बाद एक पॉजिटिव मिल रहे हैं, जबकि 7 मई से पहले लगभग 6 सैंपलों की जांच में एक संक्रमित मिल रहे थे। वहीं अब कोरोना संक्रमण दर घटकर 4.65% तक आ गई है, जबकि 30 अप्रैल को यह सबसे अधिक 16.4% थी। सूबे में लॉकडाउन की घोषणा के दूसरे दिन के बाद से ही संक्रमण की स्थिति में सुधार दिखने लगा था। 10 मई के बाद तेजी से स्थिति में परिवर्तन आया। संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से गिरा है। अब हर दिन करीब 6000 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जबकि हर दिन 1 लाख से अधिक जांच भी की जा रही है। आज 6059 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी पहल की है। कोरोना मरीजों को समुचित इलाज मिल सके, इसके लिए उन्होंने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। पटना के एक पोलो रोड स्थित आवास में बनाए गए इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की मुफ्त इलाज की जाएगी। साथ ही उन्हें मुफ्त में दवा और खाना भी दिया जाएगा। सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर शुरू करने के बाद उन्होंने बिहार सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि आवास में संचालित कोविड केयर सेंटर को सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करे और मरीजों को इलाज के लिए भेजे। वहीं सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बनाए जाने पर जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को लापता गंज का नया नायक बता दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। सरकारी आवास आपकी अपनी संपत्ति नहीं है। आपके विधायक ने नवादा जिला प्रशासन पर भरोसा किया और ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। उन्होंने पूछा कि तेजस्वी जी आपके घर में डॉक्टर हैं, उनके सहयोगी भी होंगे, क्या उनकी भी सेवा उपलब्ध कराएंगे और मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए आप खुद वहां रहेंगे। वहीं जीतन राम मांझी ने भी तंज कसा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ जाप नेताओं ने अर्थी जुलूस निकाला और बांसघाट जाकर बिहार सरकार का पुतला दहन किया। वहीं पप्पू यादव की तुरंत रिहाई की मांग की। जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार पप्पू यादव की लोकप्रियता को दबाना चाहती है। सरकार ने एक कदम दवा और अस्पताल माफियाओं के दबाव में उठाया है, लेकिन पप्पू यादव गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में नहीं है। जाप नेताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी और पप्पू यादव की रिहाई तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में दोहरे लूटकांड से समस्तीपुर दहल उठा। जिले के ताजपुर में एसबीआई की शाखा से 7 से 8 लाख रुपए हथियारबंद अपराधियों ने लूट लिए हैं। वहीं शिव सिंहपुर में बाइक सवार बदमाशों ने कैश लूटने के दौरान सीएसपी संचालक को गोली मार दी है और उसकी हत्या कर दी। जिले में एक ही दिन में हुई इन लूट कांडों से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि सुबह 10:30 बजे अपराधियों ने ताजपुर के एसबीआई बैंक में हथियार के दम पर धावा बोल दिया था और हथियार के बल पर 8 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद शिव सिंहपुर में हाथापाई में अपराधियों ने सीएसपी संचालक पर गोली चला दी, जिसमें संचालक अमरनाथ चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अधिकारियों की तलाश में जुटी है। अररिया में कोर्ट ले जाने के दौरान एक बाइक चोर कैदी फरार हो गया और पुलिस को चकमा देकर
नाले के रास्ते फरार हो गया। इस कैदी को पकड़ने के लिए आनन फानन में जेसीबी बुलाया गया और पूरे शहर के नाले को खोद दिया गया, फिर भी चोर पकड़ में नहीं आया। बताया जाता है कि पुलिस ने खरैया बस्ती के शहंशाह को गिरफ्तार किया था। उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही पुलिस को चकमा देकर सड़क किनारे नाले में कूद गया। कैदी इतना शातिर निकला कि वो काली मंदिर से बाबा जी के कुटिया तक बने इस गंदे नाले के कीचड़ के बीच लापता हो गया। पटना के दानापुर में मुफ्त में समोसा लेने को लेकर दुकानदार और बदमाशों के बीच जमकर बवाल हुआ। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें दुकानदार के परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद उग्र भीड़ ने दानापुर खगौल मार्ग को जाम कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने किसी तरह जाम को हटाया। घटना शाहपुर थाना के सरारी गुमटी की है। दुकानदार अनूप कुमार ने बताया कि मालुद्दीन चक गांव से करीब 20 की संख्या में लोग पहुंचे और रंगदारी की मांग की। वहीं जबरन दुकान में रखा समोसा मुफ्त में लेने लगे। इसका विरोध करने पर मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार से अलग होकर 2000 में झारखंड नया राज्य बना, लेकिन स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रांची 12वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं पटना 68वें स्थान पर है। यही नहीं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में झारखंड पहले पायदान पर है, जबकि बिहार 27वें स्थान पर है। योजनाओं की क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत सरकार की ओर से जो रैंकिंग जारी की गई है, उसमें यह तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन योजना चलाई जा रही है। 100 शहरों में चल रहे मिशन की योजनाओं की प्रगति के मामले में यह रैंकिंग दी गई है। बिहार के समस्तीपुर जिले में पशु प्रेम की अनोखी तस्वीर सामने आई है। कोरोना काल में जहां परिजन अपने परिजनों से मुंह मोड़ रहे हैं, वहीं कुत्ते के अंतिम संस्कार की तस्वीर का सामने आना यह सिद्ध करता है कि हमारे समाज में अब भी मानवता जिंदा है। अब भी लोग ऐसे हैं जो इंसानों के साथ अपने जानवरों से भी प्यार करते हैं। आपको बता दें कि जिले के शेरपुर दियारा निवासी नरेश शाह के पालतू कुत्ते टोनी की मौत हो गई। कुत्ते की मौत के बाद पशु प्रेमी नरेश ने हिंदू रीति रिवाज से उसकी अंतिम विदाई की। गाजे बाजे के साथ टोनी की शव यात्रा निकाली गई और पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।